अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ साद ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म दी हज़ारे वाल पे। आप अक्सर मेरे पेज पे कंटेंट देखते हैं जो कि हज़ारा की तहज़ीब व सकाफ़त, ज़ुबान और तारीख़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसके साथ साथ आप अगर हज़ारा डिवीज़न के बारे में अगर मुझसे पूछें तो हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान के पुरअमन तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, पुरअमन बस रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 24 से 48 घंटों में मुझे व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस मौसूल हुए हैं जिसमें एक कंट्रोवर्शियल एनओसी के बारे में बात की जा रही है जो कि एक साहब ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सबमिट कराया है। तो जब ये नोटिफिकेशन मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया तो उन्होंने भी इस पे अपनी दिलचस्पी का इजहार किया और वो आमादा हुए कि वो भी मेरे साथ आके इस पे बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ़ जो कि नशपाती प्राइम पे एक्टर भी हैं और उसके साथ साथ कंटेंट लीड भी हैं। तो जी आतिफ़ भाई, कैसे हैं आप? मोहम्मद साद और एबटाबाद के बारे में मैं जो जानता हूँ, जो दुनिया जानती है, पुरअमन इलाका है, पंजाबी, पठान, माई सेल्फ उर्दू स्पीकिंग, में भी कई दफ़ा वहाँ पे गया। और अमन की क्या मिसाल ये है कि उसामा बिन लादेन भी वहीं पे पुरअमन तरीके से रहता था, किसी के बाप को नहीं पता चलता। बात ये है कि ये जो नोटिफिकेशन और ये बात आपने मुझे बताई तो मुझे इसमें दो एबनॉर्मेलिटीज़ दिखें। एक तो वो जो भाईजान है वो मुझे एबनॉर्मल लग रहे हैं, मुझे तो तरस आ रहा है उन पर, ठीक है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज CSS और ये सब करके जो इतनी हायर अथॉरिटीज़ पे बैठ जाते हैं लोग गवर्नमेंट के ओहदों पे, यार ये भी एबनॉर्मल होते हैं। ये सुन के और ये पढ़ के जो है ना मुझे थोड़ा वो लगा। तो मुझे थोड़ा सा आप काइंडली शेयर करें, ये है क्या, पूरा हुआ क्या है? हाँ, तो एक्चुअली आतिफ़ भाई बात ऐसे है कि एक साहब हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन सबमिट करवाया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वो जो कि एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे थे और वो चाहते हैं कि एबटाबाद में एक गे क्लब ओपन किया जाए जहाँ पे कुछ होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स और हेट्रोसेक्सुअल्स लोग ओपनली आपस में कन्वर्स कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। और इंटरेस्टिंगली वहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रोमांस की हद तक तो ठीक है लेकिन हम फिज़िकल नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, जब आप खोल ही रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से सभी कुछ कर लें, क्योंकि जिस तरह की चीज़ आप खोल रहे हैं तो उसके बाद में आप कुछ चीज़ें खोलेंगे और कुछ चीज़ें बंद रहेंगी तो अजीब सा हो जाएगा। और नंगापन करना है तो फिर पूरा ही करें। तो बहरहाल क्या इस पर कमिश्नर ऑफिस से क्या रद्द-ए-अमल रहा? नहीं, सबसे जो ऑब्जेक्शनबल चीज़ हमने नोटिस की है वो ये है कि एक बंदा जो मेंटली इल है या हम कंसिडर करते हैं कि वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में है, तो अगर उसने एक चीज़ सबमिट करवा ही दी है तो ये तो फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ये हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की अगर कोई चीज़ आती है तो उसको ट्रैश कर दें। और अगर ट्रैश नहीं भी करते तो एटलीस्ट वो वायरल नहीं होना चाहिए, वो ऑफिशियल चीज़ है, वो वहाँ से बाहर नहीं आए। और इंटरेस्टिंगली जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, आपने उस पर देखा है कि उस पर एक हबीब भाई नाम की भी एक वो पर्सनली किसी ने हैंड रिटन करके किया हुआ है कि भाई इसको कंसिडर करें, इसको मार्क करें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तरफ। असल में हबीब भाई जो है ना वो बाकी केसेस नहीं देख रहे। हबीब भाई ने शायद ये नहीं देखा होगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, पाकिस्तान की कहानी है। ये 80 या 90 की दिहाई की बात नहीं, ये अभी 20वीं सदी की बात है कि इस मुल्क में एक फ़ैसला सुनाया जाता है कि एक फना शख्स को बाइज़्ज़त बरी कर देता है कोर्ट, और पता चलता है कि जेल में कस्टडी के दौरान इसकी मौत हुए हुए भी 2 साल गुजर चुके हैं। तो ये तो हमारा सिस्टम है। अब इसमें अगर वो हबीब भाई को ये कह रहा है तो हबीब भाई को भी खुद देखना चाहिए कि सिस्टम को कहाँ से ठीक करें। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम किस साइड पे जा रहे हैं? ऑलरेडी एक डेस्परेट सोसाइटी है, ऑलरेडी हमारे इमोशंस दबे हुए हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। मेरे पास इस चीज़ की दलाइल में मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कोई दलील दे सकूँ, मैं फतवा दे सकूँ। एज़ सैयद आतिफ़ मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है एज़ पाकिस्तानी। पहले मैं बता दूँ, रिलीजियस एंगल पे बात नहीं करते क्योंकि रिलीजियस एंगल पे अवाम हमारी थोड़ी जज्बाती है, और रिलीजियस एंगल पे मेरे पास हार्डली 2 बोले होंगे और 2 बोलों से मैं इस केस को ख़त्म कर सकता हूँ। आएँ आप ये जो सेकुलर और लिबरल की बकवास करते हैं वो लोग, इनकी तरफ आ जाते। दुनिया में एक हिंदू स्टेट है, एक जूइश स्टेट है, बहुत सारी क्रिश्चियन स्टेट्स हैं और कुछ मुस्लिम स्टेट्स भी। हर स्टेट का अपना एक नॉर्म, एक तरीका होता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे लिकर स्टोर्स भी, शराब खाने भी खुलेआम खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ ये लिखा है और उनको लाइसेंस दिया जाता है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम ही शराब पी सकता है। ऐसे ही साहब इनकम बिल्कुल। तो अब होता है कि मान टाइम पे जब लिकर स्टोर की पर्ची आती है तो पता चलता है कि एंथनी ने जो है वो 1000 लीटर शराब पी है। तो सारी एंथनी नहीं पी रहा है, एंथनी लेके जाता है, वो इफ्तिखार भाई को एक बोतल दे देता है, वो किसी को बुरा काम है।
तो बुरा काम है जब भी आप इसे छुप के कर रहे होते हैं, बुरे काम की इजाज़त नहीं है। माइनॉरिटीज़ हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेबल हैं, मैं क्रिश्चियंस के इवेंट अटेंड करता हूँ, हिंदूज़ के इवेंट्स वो अटेंड करता हूँ, उनके यहाँ भी गेइज़्म, यार आप रशिया चले जाएँ वहाँ मार देते हैं, कोरिया चले जाएँ वहाँ मार देते हैं, चाइना चले जाएँ वहाँ मार देते हैं। मैं तो मारने का भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ यार इन भाई को लेके जाओ, इनका ट्रीटमेंट कराओ। और जो अथॉरिटीज़ बैठी हैं जिन्हें लगता है ये प्रायोरिटी है, खुदा के लिए भाई ये नहीं है आपकी प्रायोरिटी, क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं। कल को एबटाबाद का बच्चा, वो आप बड़ी अच्छी आपने इसके एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, आई वुड लाइक कि आप उसको खुद ज़रा एड्रेस करें। तो एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो कि पब्लिश की थी किसी मेडिकल कोई रिसर्च सेंटर था, उसके अकॉर्डिंगली हमारे हज़ारा डिवीज़न में ये जो HIV और एड्स के जितने केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। अगर आज़ादी की बात है और अगर बात ये है कि लोगों को स्पेस दी जाए, तो आप मेहरबानी करें, आप इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे, अगर वो यूथ को या लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं, यार आप स्पोर्ट्स क्लब खोलते हैं, आप डिबेट क्लब खोल लेते, आप एक थिएटर खोल लेते जहाँ पे आर्ट और कल्चर की फ़रोग़ होती, ठीक है। आपके जहन में आया गे क्लब खोलने का, हम वो कौन है, हम स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन थे, हम स्क्वाश में वर्ल्ड चैम्पियन थे, हम हॉकी के ओलंपियंस थे, हम क्रिकेट के थे, आज हमारे पास सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से गे का एक वर्ल्ड कप रह गया, ये चाहते हैं हम उसमें ट्रॉफ़ी उठा के आए, ट्रॉफ़ी कुछ भी नहीं आनी, हमारे पास एक बुरी नस्ल आगे सामने आ जाएगी, इसको ये पता ही नहीं होगा। ऑलरेडी साथ आप ये देखें ना, अगेन मैं इन लिबरल्स और ये सेकुलर स्टेट की बात करने वाले लोग हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये बताएं कि हमने अपने माशरे को इतना इंट्रोवर्ट बना दिया है कि जब एक बंदा अडल्ट होता है, जब उसकी सेक्सुअल डिज़ायर सामने आती है, वो इतना इंट्रोवर्ट हो चुका होता है कि वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो जाता है तकिए की तरफ, वो जाता है बकरी की तरफ, वो जाता है कुत्ते की तरफ, वो जाता है गधे की तरफ। अगेन ये भी हमने फिल्मों में नहीं देखा, ये हमारे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। हमें सेक्स एजुकेशन को आम करना होगा, गुड टच और बैड टच पे बात करनी होगी, बेटे को बिठा के बताना होगा, माँ को बेटी से दोस्ती करनी पड़ेगी, बुरी बात है छोड़ दो। ये जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम मज़हब से ये डाटा उठा रहे हैं या अपनी इंट्रोवर्टनेस से। अब ये जो बेचारा एबनॉर्मल बंदा है, इसकी पेरेंटिंग का भी प्रॉब्लम है। माँ बाप ने रिलीजन एक्सप्लोर नहीं किया, मैच्योर हुए, घर वालों ने शादी करा दी, अब बच्चा दीन कहाँ से लेगा? बच्चा दीन जाके मौलवी साहब से लेगा। मौलवी साहब की कितनी सारी वीडियोस आई हैं मेरे पास, सारे मौलाना गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी वीडियोस तो यही आ जाती है ना भाई। तो मेरे ख्याल से इसका जो सलूशन है वो यही है कि इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ब्रूटल वे, कुछ गलत बजाय कोई गलत स्टेप लेने के या एक मॉब की शक्ल में, मेरे ख्याल से बनता ही है कि उसको बिठाएं, उसको समझाना तो खैर अब मुश्किल है क्योंकि वो जहाँ तक मेरा सोर्सेज ने मुझे बताया तो उनकी एज 70+ है इस वक्त, तो फजूल है। एक बंदा जो एक कार्डियोलॉजी के साथ अपनी सारी उम्र गुजार चुका है तो उसको मेरे ख्याल से एक मेंटली इल ही कह सकते हैं, और उसके साथ साथ उसको फिर एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के नोटिफिकेशंस, अगर इस तरह की एप्लीकेशंस हमारे ऑफिशियल्स के पास जाती हैं तो उसको मेरे ख्याल से सीरियस ना लें, और अगर सीरियस ले कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी सोर्स के उसके रेफरेंस बेस्ड या फिर किसी एफिलिएशन बेस्ड पे उन्होंने आगे उसको रिकमेंड कर भी दिया है तो एटलीस्ट उसको वायरल ना करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक हेट स्पीच क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में। ऑलरेडी बहुत इंटॉलरेंस है, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे ही है, इवन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि देखें अगर इस तरह का कोई बंदा है, उसका इंटरेस्ट लेवल ये है, और अगर उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, वो नॉर्मल है और वो इसको अपने न्यू नॉर्मल समझता है, तो दुनिया के ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। भाई आप बंदे को डिपोर्ट कर दें, उनकी एम्बेसी में भेज के उसे वहाँ भेज दें। जर्मनी में न्यूड पार्क्स बने हुए, ठीक है, कुछ लोगों को बरहना रहने में सुकून मिलता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए पार्क बना दिया। वहाँ का रिलीजन, वहाँ का कल्चर वो अलाउ करता है, मेरा रिलीजन मेरा कल्चर ये चीज़ अलाउ नहीं करता ना। तो मेरा एक घर है, उसका नाम पाकिस्तान है, जिसमें सोने की जगह है, बैठने की जगह है और अपनी फुजला और हाजत निकालने की जगह है, तो मैं इसको नीट एंड क्लीन रखूँगा। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, आप कोई फतवा नहीं दे रहे, आप एज साद अपना ओपिनियन, आपकी नेटिव जगह है, आपका शहर है, आपकी माँ है वो जगह, वो धरती, तो आप एक अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये एक दुरुस्त चीज़ है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अगर मेरा कराची है तो वो साथ का भी कराची है, और अगर एबटाबाद साथ का है तो उतना ही एबटाबाद मेरा भी है। और हम दोनों भाइयों को लगा कि ये इस जगह पे एक गलत एक्ट हो रहा है, अथॉरिटीज़ ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है, बंदे को यार रिमूव करें ना।
लाहौर में एक केस हुआ था कि 2 लड़कियां लेस्बियन थीं, वो शादी करना चाहती थी, दोनों यूके चली गई, वहाँ अजाइलम लिया, वहाँ शादी कर रहे। इंसानी जान से बढ़ के कोई मज़हब नहीं है। वो 70 साल तक उसने अपना कर लिया, वो जाने, अल्लाह उसका मामला जाने। आप और हम वकील नहीं बनते हैं, बट यस, एक कल्चर, एक हिस्ट्री, एक फैमिली वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हम खड़े। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कन्वर्सेशन? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और उसके साथ साथ हमें फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।